नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में आपने गति के नियमों को पढ़ना शुरू किया था और वहां आपने देखा था कि गति के 3 मौलिक नियम होते हैं, तीन तीन फंडामेंटल रूल्स हैं, लॉज हैं, और उसी पर आधारित हमारा ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर का भी नाम आप जानते हैं, बल तथा गति के नियम। तो कुल मिलाकर के जो गति के 3 नियम हैं उनमें से हम लोगों ने पहले और दूसरे नियम को पढ़ लिया था, और आज जो दूसरा नियम पढ़े थे उसी दूसरे नियम से जो बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी जिस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी काफी जोर शोर से, कि आपको ध्यान देना है कि गति के जो 3 नियम हैं उसमें पहले नियम से हम लोगों को बल की परिभाषा प्राप्त हुई थी। जो दूसरा नियम था उस दूसरे नियम से हम लोगों को बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था, और उस व्यंजक को हम लोग पिछले क्लास में प्राप्त भी किए थे। आपको एक समीकरण प्राप्त हुआ था, एक सूत्र प्राप्त हुआ था, F इक्वल टू एम ए, एफ बराबर एम ए। और उस F बराबर एम ए, एफ क्या था? फोर्स था, बल था। एम क्या था? द्रव्यमान था, मास था। और ए त्वरण था, एसिलरेशन था। इस प्रकार से F बराबर एम ए एक सूत्र या एक समीकरण प्राप्त हुआ था हम लोगों को। तो उस बल का जो व्यंजक प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह बल का व्यंजक गति के द्वितीय नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यह प्राप्त हुआ था। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और क्लियर करना चाहते हैं कि जो व्यंजक प्राप्त हुआ था F इक्वल टू एम ए, तो उस व्यंजक से हम लोग बल का मात्रक प्राप्त करते हैं। आपको हमने पीछे बताया था कि यदि किसी भौतिक राशि का सूत्र या व्यंजक आपको पहले से ज्ञात रहे, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक हम लोग निकाल लिए थे मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से यदि किसी भौतिक राशि का हम लोगों को मात्रक व्यंजक प्राप्त रहता है, सूत्र प्राप्त रहता है, तो आप आसानी से उस भौतिक राशि का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा क्लास होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मुख्य रूप से इसी पर आधारित है कि बल एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। आखिर इस बल को मापा कैसे जाएगा, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो बल के मात्रक की आज चर्चा करेंगे। और यहाँ आप हेडिंग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि बल का मात्रक जो होता है वह क्या होगा। इस पर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूरे प्रोसेस से, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन आखिर यह न्यूटन कैसे होता है, न्यूटन कहाँ से आ गया, फिर एक न्यूटन बल किसको कहेंगे, इन सारी बातों पर आज के वीडियो में चर्चा होगी। इसलिए ध्यान से सभी लोग गौर से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं एक जो बल का मात्रक है यह कैसे ज्ञात होगा, इसको कैसे हम लोग निकाल पाते हैं समीकरण के से, सूत्र से। तो देखिए, कल आपने पढ़ा था पिछले क्लास में F इक्वल टू एम ए, एफ बल, एम मास, द्रव्यमान, ए त्वरण। अब हम लोग चूंकि बल का मात्रक हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमको कुछ पता है नहीं कि बल का मात्रक क्या होता है, लेकिन इतना तो पता है कि m जो यहाँ द्रव्यमान है, मास है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। m मास है, द्रव्यमान है, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। a जो है यह त्वरण है, एसिलरेशन है, और a त्वरण है, एसिलरेशन है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पर पावर -2 भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम क्या किए कि जो हमारा समीकरण था, जो व्यंजक था बल के लिए, उस व्यंजक में जो जो पद था, जो जो भौतिक राशियां थी, उनके जगह पर उनका मात्रक पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो चूंकि F बराबर फॉर्मूला था एम ए, तो m द्रव्यमान है, उसका मात्रक किलोग्राम रख दिए। a त्वरण है, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिए। अब किलोग्राम को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। या क्योंकि हमने कहा कि ये जो सेकंड पर 2 पावर है ये बटे में है, नीचे में है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर का जो चिन्ह होगा, घात का जो चिन्ह होगा, वह चेंज कर जाएगा, वह बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए किलोग्राम मीटर अब प्रति हट गया है, ये जो बटे है ये हट करके सेकंड भी ऊपर चला गया, इसलिए इसका जो पावर था उसका चिन्ह बदल के -2 हो गया।
तो किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -2 या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी कहते हैं। इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, इनवर्स 2 भी कहा जाता है। और आप जानिए, खूब ध्यान से समझिए इस बात को कि बल का जो आपको एसआई मात्रक निकला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को महान फिजिसिस्ट, महान भौतिक विज्ञानी सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में, न्यूटन के रिस्पेक्ट में इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दिया गया। इसलिए बल का जो प्रचलित मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है, जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, वह न्यूटन है। तो इसी को हमने न्यूटन लिखा है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप सभी कि न्यूटन देखिए स्मॉल एन से लिखा गया है। पहले चैप्टर में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक रहता है, कोई भी मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर रहता है, अगर उस मात्रक को आप पूरे रूप में लिखते हैं, पूर्ण रूप में लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं उसका, तो आप उसको स्मॉल लेटर में ही लिखें। हाँ, लेकिन अगर उसका संकेत लिखेंगे तब उसको कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, जो आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकला मात्रक बल का, इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। तो इससे क्या क्लियर हो गया, यहाँ लिखा गया है, अतः बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन वही सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसको न्यूटन कहा गया है। और न्यूटन देखिए, अगर न्यूटन पूरा लिखेंगे तब तो स्मॉल एन से लिखेंगे, सब स्मॉल लेटर है। लेकिन जब इसका सिंबल लिखेंगे, इसका संकेत लिखेंगे, इसके प्रतीक को लिखेंगे, तो फिर कैपिटल एन लिखा जाएगा। इसलिए लिखा गया है न्यूटन को एन से सूचित किया जाता है। मतलब अगर न्यूटन को संकेत के रूप में आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो एन आपका कैपिटल हो जाएगा। लेकिन जब न्यूटन को पूरा रूप में लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है, पूरा नाम लिखना है, तो वहां पर तब फिर आपका जो न्यूटन होगा वो स्मॉल लेटर में ही पूरा लिखाएगा। ये याद रखना है। इस तरह से जो पहला टॉपिक था आज का हमारा, आज के क्लास का, कि बल का मात्रक, तो बल का मात्रक हम लोग जो बल का व्यंजक था उसी से मात्रक ज्ञात किए हैं। आज चूंकि व्यंजक आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, F = ma, F बराबर ma है, तो m द्रव्यमान, उसका मात्रक किलोग्राम, a त्वरण, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का गुणनफल हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो इस तरह से बल का जो प्रचलित मात्रक अब हम लोग जानेंगे यहाँ से, वह न्यूटन है और उसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप देखिए, लिखा गया है 1 न्यूटन बल। अब प्रश्न उठता है कि 1 न्यूटन बल किसको कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम चीनी हमने बाजार से खरीद कर लाया, आप क्या सोचते होंगे कि 1 किलोग्राम चीनी जो सर लाए होंगे, तो हमको लग रहा है 5 ट्रक पर लोड करके लाना पड़ा होगा, या 1 किलोग्राम चीनी 2-3 चुटकी हुआ होगा। नहीं ना सोचते होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम चीनी से हम सभी परिचित हैं कि 1 किलोग्राम चीनी कितनी होगी, कितना जगह छेकेगा, कैसा रूप आकार होगा, ये सब चीज लगभग माइंड में सेट है हम लोगों को, क्योंकि उसका बराबर उपयोग करते हैं। 1 किलोग्राम चीनी जैसे ही कहते हैं तो आपके मन में, दिमाग में आ जाता है कि छोटा सा एक मतलब बंडल होगा चीनी का, चाहे वो थैला में हो, झोला में हो, या जिस चीज में हो, पैकेट में हो, छोटा सा पैकेट होगा 1 किलोग्राम का चीनी, आराम से आप हाथ में उसको हिलाते डुलाते लेके आ गए होंगे। इसके लिए कोई ट्रक या फिर बस लाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अब अगर हम कहें कि 1 न्यूटन बल, तो 1 न्यूटन बल अगर कहते हैं तो आपके दिमाग में बात आती होगी, आखिर 1 न्यूटन बल कहेंगे किसको, कौन होगा 1 न्यूटन बल। तो आज इस टॉपिक में अब हम लोग उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। आखिर 1 न्यूटन बल क्या होता है, कितने के बराबर होता है, कैसे उसका अंदाजा लगाएंगे कि 1 न्यूटन बल लग रहा है। आइए देखिए, हमारा जो दूसरा हेडिंग है आज का, दूसरा टॉपिक है, वह है 1 न्यूटन बल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि फिर उसी व्यंजक से हमको लाना है 1 न्यूटन बल भी, जो हम पढ़ चुके हैं, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये जानते हैं सभी लोग। तो बल, अब बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, उसका संकेत n हो गया। क्योंकि ऊपर में पढ़ लिए हैं, इसलिए बल के जगह सबका बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण जो है, तो अब क्या करेंगे, सबका मात्रक लिख देंगे। बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबको मैं शॉर्ट रूप में भी उसका सिंबल भी लिख दिया हूं। न्यूटन का संकेत n, किलोग्राम का kg, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मीटर प्रति s पर स्क्वायर कर दिए। ये इसका संकेत हो गया।
तो कहने का मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण एक व्यंजक है, तो यह भी तो एक व्यंजक होगा, न्यूटन बराबर किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यंजक है उस व्यंजक में सभी पद में, जैसे न्यूटन एक पद है, किलोग्राम एक अलग पद है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक अलग पद है, सभी पद में सभी टर्म में समान राशि से गुना कर देते हैं। आप गणित जानते हैं सभी लोग अच्छी तरह से, गणित का नियम कहता है कि कोई समीकरण हो, कोई व्यंजक हो, उसके प्रत्येक पद में समान राशि जोड़ दीजिए, प्रत्येक पद में से समान राशि घटा दीजिए, प्रत्येक पद में समान राशि से गुना कर दीजिए, या प्रत्येक पद में समान राशि से भाग दे दीजिए, प्रत्येक पद का स्क्वायर कर दीजिए, प्रत्येक पद का स्क्वायर रूट वर्गमूल कर दीजिए। उस समीकरण या व्यंजक के रिजल्ट पर, परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि प्रत्येक पद में समान राशि की समान क्रिया होनी चाहिए। जोड़ते हैं तो समान राशि सभी पद में जोड़ दीजिए, घटाते हैं तो समान राशि सभी पद में से घटा दीजिए। तो LHS RHS सब जगह सब पद में से अगर समान राशि आप घटा देते हैं तो उस व्यंजक या उस समीकरण के रिजल्ट पर, परिणाम पर, उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही काम हमने यहाँ किया है, गणित के उसी सरल नियम का उपयोग किया है कि बल के जगह न्यूटन दे दिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन से पहले एक लगा दिए, किलोग्राम से पहले भी एक लगा दिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी पहले एक लगा दिए। अब बहुत लोगों के मन में होगा कि सर जब आपने कहा कि समान राशि से ही गुना करना है तो आप 5 क्यों नहीं लगा दिए? तो ठीक है, आप 5 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप देखिए आपका हेडिंग क्या है, 1 न्यूटन बल है। हम जब बाजार जाते हैं, पूछते हैं चीनी किस क्या दर मिल रहा है, तो दुकानदार क्या कहेगा आपको कि 40 रुपये किलो। दुकानदार ये नहीं कहेगा कि 200 रुपये में 5 किलो चीनी मिलेगा, ये कभी नहीं कहेगा। वो प्रति इकाई की बात करता है, एक की बात करता है, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत बताता है। ठीक उसी तरह से जब हम लोग यहाँ बल के मान को खोजना शुरू किए, तो चूंकि बल का मात्रक न्यूटन हो गया, तो इसलिए 1 न्यूटन बल को परिभाषित करने जा रहे हैं, 1 न्यूटन बल को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं हम सभी। तो इसलिए आपको सब में 1 से ही गुना करना है। 2 से गुना करेंगे तो वह 2 न्यूटन बल का मान हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे वह 5 न्यूटन बल का मान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का हेडिंग है 1 न्यूटन बल, इसलिए सब में 1 से गुना कर दिए, तो न्यूटन से पहले 1 हो गया, तो अब 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम से पहले 1 हो गया तो 1 किलोग्राम, अब गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी पहले 1 हो गया तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। इस तरह से अब एक नया व्यंजक आपके सामने क्या आ गया कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह एक नया व्यंजक हम लोगों को आ गया। अब इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, आप कल्पना करें यह मार्कर पेन जो हमारे हाथ में है यही 1 किलोग्राम की वस्तु है। अब इस 1 किलोग्राम की वस्तु में हमको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है। त्वरण उत्पन्न करने का मतलब जिस वेग से यह जा रही है या जो अभी इसका वर्तमान वेग है उस वेग में परिवर्तन ला देना है, क्योंकि आप पढ़े हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन करने के लिए इस पर बल लगाना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। तो अब यहां कह रहा है, देखिए भाषा में क्या लिखा गया है, अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, कितने द्रव्यमान की वस्तु पर 1 किलोग्राम। आप कहेंगे ये 1 किलोग्राम कहां से लाए, तो चूंकि हम 1 न्यूटन बल को परिभाषित कर रहे हैं और यहाँ 1 न्यूटन बराबर लिखा गया है 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसी को भाषा में लिख रहे हैं यहाँ पर कि अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कोई असंतुलित बल लगकर, क्योंकि वस्तु में वेग में परिवर्तन करना है या त्वरण उत्पन्न करना है तो आपको फाइनली असंतुलित बल ही लगाना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स ही यह काम कर सकता है। संतुलित बल तो वस्तु की स्थिति, आकार, गति, स्वरूप, अवस्था किसी भी चीज को नहीं बदल सकता है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए हमेशा असंतुलित बल चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। इसलिए लिखा गया अर्थात यदि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कोई असंतुलित बल लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगेगा और त्वरण कितना उत्पन्न करेगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का।
तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है। बल चाहिए कि नहीं? बल की जरूरत होगी कि नहीं? एकदम होगी। तो जितने बल की जरूरत होगी, जिस असंतुलित बल की जरूरत होगी, इस 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उसी बल का मान 1 न्यूटन के बराबर होगा। फिर से एक बार हम लोग सुनते हैं इसको। अर्थात यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कोई असंतुलित बल लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का मान 1 न्यूटन होगा। तो अब तो आप 1 न्यूटन समझ गए होंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड, मान लीजिए 1 किलोग्राम का एक पत्थर है, एक ईंटा का टुकड़ा है, एक लोहा का टुकड़ा है, वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु कहीं स्थिर से मेज पर रखी हुई है और उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है आपको। फिर बहुत लोग पूछेंगे सर ये त्वरण क्या है? तो जो लोग पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको पता है त्वरण क्या है, वो पढ़ लिए हैं। अभी हमारा वीडियो उस चैप्टर का अपलोड नहीं हुआ है। मैंने कल आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि आने वाले कुछ समय में जितना जल्द हो सकेगा मेरा प्रयास रहेगा उस चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो जिनका छूट गया है थोड़ा सा धैर्य रखें, हमें समय दें, तो निश्चित रूप से वो भी मिल जाएगा आपको। नहीं तो बहुत लोग अपने से भी या फिर रेगुलर क्लास में, जो हमारा रेगुलर क्लास होता था उसमें भी पढ़ लिए होंगे, तो त्वरण के बारे में उसको पता होगा। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस असंतुलित बल की आवश्यकता होती है उसी बल को 1 न्यूटन बल कहेंगे। तो 1 न्यूटन बल भी हमारा क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में आप दो बात किए, एक तो बल का मात्रक देखे न्यूटन, और फिर 1 न्यूटन बल को भी परिभाषित किए। कल जो हमारा पिछला क्लास हो रहा था जिसमें आपने पढ़ा था बल के व्यंजक के बारे में, और एक बात मैं फिर आपको यहाँ याद दिलाता हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए कि गति का जो प्रथम नियम है या न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्राप्त होता है आपको। लेकिन जो गति का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे आपको बल का व्यंजक मिलता है, बल के लिए समीकरण प्राप्त होता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। और बल के लिए जो व्यंजक प्राप्त हुआ था वह था F इक्वल टू ma, फोर्स बल बराबर m, मास और a एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यही व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हुआ था। मैंने आपसे यह भी कहा था कि आने वाले समय में एक दो क्लास में न्यूमेरिकल्स पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो अब जब हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया, जब मात्रक प्राप्त हो गया, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स पर आने से पहले मैं थोड़ा सा मात्रक के बारे में और एक चीज आपको कह दूं। आप देखिए जो F बराबर ma आपने प्राप्त किया, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यहाँ तीन भौतिक राशि है, बल, द्रव्यमान और त्वरण। तीनों भौतिक राशियों का मात्रक हम लोगों को अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, दिमाग में एडजस्ट रहनी चाहिए। मात्रक में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करें। बल का मात्रक न्यूटन, संकेत कैपिटल N, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत छोटा के छोटा g kg, और जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर m प्रति s स्क्वायर। ये तीनों का मात्रक आपको हमेशा याद रखना है। और यह जो सूत्र है, यह जो समीकरण है F बराबर ma, अगर आपको m और a का मान दिया रहेगा तो इस सूत्र से आप F निकालेंगे। अगर F और m का मान दिया रहेगा तो इसी सूत्र से आपको a का मान निकल जाएगा। अगर F और a का मान आपको ज्ञात रहेगा तो इसी सूत्र से आपको m का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब कि F बराबर ma जो तीन सूत्र है, तो फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, बल, द्रव्यमान और त्वरण, इस तीनों में से कोई भी दो ज्ञात रहेगा तो आपको तीसरे का मान इसी सूत्र से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको मात्रक का ध्यान रखना है। अगर आप बल निकाल रहे हैं तो मात्रक न्यूटन लिखेंगे, अगर आप द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो मात्रक किलोग्राम लिखेंगे, अगर आप त्वरण निकाल रहे हैं तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इसको कदापि नहीं भूलना है हम लोगों को। जो भौतिक राशि ज्ञात करेंगे उसी का मात्रक नोट कर लिखना है, ध्यान देना है इस बात पर। आइए मैं अंत में, चूंकि अब क्लास लास्ट अंतिम की तरफ है, तो अंत में मैं एक न्यूमेरिकल्स भी करके देखता हूं। लेकिन यह न्यूमेरिकल्स एकदम इंट्रोडक्शन के लिए है, परिचय के लिए है। अब अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे
जो भी पब्लिकेशन की आपके पास किताब हो, वैसे एनसीईआरटी जो हमारी सरकारी टेक्स्ट बुक है उससे पहले आप सवाल बना लेंगे, उसमें ढेर सारा वर्कआउट है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, पहले वैसे सवालों को आप बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारा सवाल बन जाएगा। कई स्टेप में सवाल बनेगा, हो सकता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दिया रहेगा, आपको पहले अलग अलग संवेग निकालना पड़ेगा, तब फिर बल निकालना पड़ेगा, तो इस तरह से कई स्टेप में वो काम करना पड़ सकता है आपको। लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को बनाइए अपने से घर में। मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं यहाँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए लिखा गया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाए गए बल की गणना करें। अब सोचिए ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, आप कहेंगे सर इससे पहले तो ये 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु थी, यह तो कुछ भी हो सकता है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है और इसमें हमको त्वरण उत्पन्न करना है कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। कह रहा 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाए गए बल की गणना करें। अब ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, इसमें अपने आप जादू से तो त्वरण उत्पन्न होगा नहीं, विज्ञान में जादू तो होता नहीं है, बल्कि जादू में विज्ञान होता है। जितना भी जादू देखते हैं वो सब विज्ञान पर ही आधारित है। हम और आप उस कहानी को नहीं समझ पाते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन सब जगह कहीं ना कहीं विज्ञान है, इसलिए यहाँ तो जादू होगा नहीं। तो अब इसमें अगर 3 किलोग्राम द्रव्यमान की ये वस्तु है, इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, तो बल तो लगाना पड़ेगा। तो कितना बल चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे? तो फिर ये जो आपने बल का व्यंजक प्राप्त किया यही मदद करेगा। व्यंजक क्या करता है, समीकरण क्या करता है, गणित में जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या करता है, बड़े बड़े सवालों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सरल रूप में तुरंत शॉर्ट फॉर्म में वो हल कर देता है। तो यहाँ भी तो व्यंजक है, सूत्र है बल के लिए। तो बल का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए पहले जो सब चीज दिया गया है, जो न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ कि सबसे पहले कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो m = 3 kg हो गया, में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, तो त्वरण a हो गया एक्सीलरेशन, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करने के लिए लगाए गए बल की गणना करें, मतलब कितना बल लगाना पड़ेगा इसमें, F = व्हाट, तो बल का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। और चूंकि F बराबर सूत्र क्या पढ़े, ma, चूंकि का मतलब हम पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं, तो F बराबर ma, m द्रव्यमान है, इसका मान है 3 किलोग्राम, ए त्वरण है, इसका मान है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 गुना 4 किए तो 12, और बल का मात्रक हो गया न्यूटन। तो इस प्रकार से इस 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए 12 न्यूटन बल चाहिए, 12 न्यूटन बल चाहिए, तब इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। इस तरह का सवाल आप आसानी से अपने घर में, टेक्स्ट बुक में ढेर सारा सवाल होगा, या कुछ लोगों के पास न्यूमेरिकल्स की स्पेशल बुक होगी, तो वहां से भी आप सवाल बना सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल का, उतना और अच्छे तरीके से आप बातों को समझ पाएंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था मुख्य रूप से वह था बल के मात्रक पर, 1 न्यूटन बल को समझना था, और फिर जो बल के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे उस पर आधारित कुछ सवाल को देखना था। तो आज तो हम लोग एक ही सवाल देख पाए, हम प्रयास करेंगे कि अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो कुछ और सवालों पर, कुछ और न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे। तब तक आप अपने घर में जितना अधिक से अधिक सवाल हो सके प्रैक्टिस करेंगे, और खास करके जो आपके बुक में उदाहरण है जो बनाया गया है, पहले वैसे सवालों को बनाइए। कहीं दिक्कत हो तो हिंट्स भी लीजिए उदाहरण में, लेकिन सीधा देख करके नहीं उतार लेना है, समझ करके बनाना है। और ऐसे तो लोग सीखता है, लोगों के काम को देख देख के ही तो हम लोग सीखे हैं बहुत काम। तो देख करके पहले सीखने का प्रयास कीजिए, और जब दिक्कत होगा तो फिर कल हम लोग और कुछ सवालों को, जो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल होगा, उसको हम लोग कल हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज आप सबसे विदा लेंगे हम। उससे पहले एक निवेदन होगा कि आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को सीरियल देखें, और जहां दिक्कत हो आप हमें फोन करके या कमेंट्स करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। यदि अभी तक बहुत लोग जो बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो अगर पसंद आती हो, आपको अगर पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो आपका एक फर्ज बनता है, हमारा भी एक अधिकार बनता है कि हम आपको ये कहें कि आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बस आप घर में रह करके खूब मन से पढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।